हाँ तो नमस्ते बच्चों, मैं आज आप सभी लोग को ये कक्षा 7 की गणित प्रकाश है और जिसका पेज नंबर जो है बच्चों लेसन 2 है, पार्ट 2 है, चैप्टर 2 अंगगणितीय व्यंजक। इसका जो पेज नंबर है, पेज नंबर देखिए आप लोग 37 है ना। इसको आज आप लोग को बताएंगे। अब बुक देख लीजिए, कक्षा 7 की है ना, ये कक्षा 7 की बुक है। अब देखिए इसको, ये क्वेश्चन नहीं पता लगाइए क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग क्वेश्चन को देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आ गया ना। देखिए कह रहा है, ये रिक्त स्थानों को संख्याओं से और रिक्त बॉक्सों को संक्रियाओं, मतलब जो रिक्त स्थान है उनको संख्या, मतलब जो रिक्त स्थान ना ये है, ये रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान, जो रिक्त स्थान है वहाँ में क्या भरना है, संख्या भरना है। और रिक्त बॉक्सों, मतलब जो बॉक्स है, देखो जो बॉक्स हैं इन बॉक्सों में क्या करना है, संक्रियाओं मतलब कोई निशान, प्लस माइनस से गुणा भाग कोई निशान भरना है, ठीक। तथा चिन्हों से इस प्रकार भरिए कि बराबर चिन्हों के दोनों ओर समान व्यंजक हों। मतलब हमें ये करना है, देखिए जो खाली स्थान है उसमें हमें कोई संख्या भरना है, और जो बॉक्स है बच्चों ना, उस बॉक्स में हमें क्या करना है, प्लस माइनस से गुणा भाग मतलब निशान भरना है। इस वाले में गिनती 1 2 3 4 कुछ भरना है ना, ये करना है। और भरने के बाद ऐसा होना चाहिए, जो बराबर लगा है बीच में ना बच्चों, देखिए जो बराबर लगा है, बराबर की इस साइड बाएं साइड और बराबर के दाहिने साइड, दोनों को हल करने पे आंसर सेम, मतलब बराबर आंसर आना चाहिए, क्योंकि बराबर लगा है ना, दोनों साइड बराबर आंसर आना चाहिए। देखिए बच्चों, आप लोगों को कॉपी पे इसको बता रहे हैं, ठीक। देखिए ए नंबर आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखो ये सेम आ गया ना। देखिए ए नंबर, देखिए सेम क्वेश्चन सब कुछ जैसे में लिखे हुए हैं, सेम क्वेश्चन है। देखिए सेम वही कोई, देखिए ना ए नंबर सेम वही है। इसमें बॉक्स में हमें क्या भरना है, सब बॉक्स में संक्रिया मतलब कोई निशान भरना है, और यहाँ पे कोई संख्या भरना है। उसको इधर हल करो, इधर हल करो, दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए ना। अब देखिए, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे ना, बाएं साइड कितना आया उसी हिसाब से उधर देखेंगे। अब देखिए, पहले अगर इस तरह कोई सिस्टम है, जैसे मान लो इस तरह कोई संख्या है, इसको क्या बोलते हैं, बॉड मास बोलते हैं। बॉड मास का मतलब होता क्या है, देखिए BODMAS, बॉड मास। बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवाइड होता है, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, या से सब्ट्रैक्शन। इधर इसका मतलब ब्रैकेट होता है, इसका मतलब ऑफ होता है, इसका मतलब भाग होता है ना, इसका मतलब गुणा होता है, इसका मतलब जोड़ होता है, इसका मतलब घटा होता है। कहने का मतलब देखिए, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हल करेंगे, ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ हल करेंगे, ऑफ नहीं है तो हम भाग हल करेंगे, भाग नहीं है तो गुणा नहीं है, प्लस नहीं है तो माइनस, ऐसा हल करेंगे ना। तो अब देखिए इसमें तो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट है ना, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं। तो 6 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, प्लस उसके बाद इधर 24 है ना। अब देखिए क्या आ गया, प्लस दोनों ना, दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 26 हो गया। यानी मतलब दोनों साइड ये देखिए, इससे 26 आ गया। अब इधर भी 26 हमें लाना है। अब 26 आएगा कैसे, हमें ये देखना है ना। अब देखिए यहाँ में कोई निशान लगाना है, पहले तो देखना है, ये देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, ये 24 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इनको दोनों जोड़ लेंगे तो 30, क्योंकि कोई तो ब्रैकेट तो है नहीं, गुणा भाग भी नहीं है, तो प्लस ही करना है, तो हम जोड़ ही ले रहे हैं पहले से। ये 24 6 30 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ है मतलब इधर 26 है, इसका मतलब 26 से 30 बड़ा है, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। जब यहाँ माइनस लगा लेंगे, अब माइनस लगा कितना घटा दें, तो माइनस देखो यहाँ भी चला जाएगा। अब 30 में कितना घटा दें, 26 आ जाए। अब 30 में कितना घटा दें, 4 घटा देना, देखो 4 घटा देंगे, अगर यहाँ 4 घटा देंगे तो 26 आ जाएगा ना। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, इस बॉक्स में जो आएगा माइनस आएगा, अब इसमें जो आएगा ये खाली स्थान पे 4 आएगा, ठीक। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। अब देखिए बच्चों, बी नंबर आ गया ना। देखिए बी नंबर में क्या कह रहा है, बी नंबर तो बड़ा सिंपल दिख रहा है। देखिए इधर क्या है, इधर 2 क्या 38 दिख रहा है ना, इधर भी 38 दिख रहा है, इधर प्लस, इधर भी प्लस दिख रहा है, इधर 9 तो इधर 9 नहीं, ये 9 लिख देते हैं, ठीक। इधर देखिए बॉक्स है, उसके बाद बॉक्स में दिखा माइनस है, जैसे माइनस डाल देते हैं, इसमें 4 डाल देते हैं ना। ये तो आसानी सॉल्व हो गया। अब देखिए सब सॉल्व कर लेते हैं ना। देखिए इसको क्या करेंगे, तो इनको दोनों जोड़ लेते हैं हम, क्योंकि देखो माइनस प्लस है तो माइनस है, अगर प्लस माइनस है तो पहले हम प्लस करते हैं। तो 38 में 9 जोड़ेंगे, 38 और 9 जोड़ने से 47 हो जाएगा, ठीक। अब 47, ये 4 हो गया। अब 47 में 4 हम घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 43 आ जाएगा ना। 47 में 4 घटाएंगे 43 आ जाएगा। उसी तरह देखिए, पहले तो हम इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो 9 में से 4 गए, 3 बचे, 9 में से 4 गए,
9 में 4 के 5 बचेगा ना, 9 में 4 के 5 बचेगा, ये प्लस के निशान प्लस लग जाएगा, ये 38। अब 38 में 5 जोड़ेंगे 43 आ जाएगा। ठीक, देखिए दोनों साइड बराबर आ गया ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 - 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों अगला है ना ये, अब देखिए इसमें इधर तो भरना है हमें, इधर कुछ नहीं है, इधर फाइनल पहले से ही है, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 6 - 4 10 हो जाएगा। ठीक, माइनस बाहर माइनस निशान लग जाएगा, उसके बाद 24 है 24 लगा देंगे। अब ये बराबर निशान लगा लेते हैं, और 24 में से 10 गए तो कितना बच जाएगा? 14 बच जाएगा। 24 में से 10 गए तो 14 बच जाएगा। और उसके बाद इधर 14 आ गया इधर। अब इधर देखते हैं, क्या करना है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस पर हमें लाना है 14, यहाँ है 24, यहाँ प्लस का निशान लगा नहीं सकते क्योंकि प्लस का निशान लगाएंगे तो 24 6 जुड़ जाएगा 30 हो जाएगा, 30 में से 4 घटेगा तो ये 26 आएगा, गलत हो जाएगी। हम माइनस निशान लगाएंगे। अब माइनस निशान लग गया तो यहाँ क्या आ गया? 24 हो गया, माइनस का 6 आ गया, ये माइनस का 4 आ गया। अब इस तरह कंडीशन में क्या करते हैं, देखो ये प्लस का अकेला है, माइनस का 2 ठीक है, तो पहले माइनस वाले को हम पहले जोड़ लेंगे, क्योंकि अगर जो संख्याएँ 2 ठीक होती हैं उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि माइनस वो प्लस अकेला है ना, माइनस संख्या 2 है, 24 के यहाँ लिख लेते हैं। अब ये देखिए देखिए ये माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। देखिए आप लोग ये और जान लीजिए, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा तब पर भी प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसको माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, 6 - 4 10, लेकिन निशान जो होगा वही रहता है, माइनस का ही रहेगा। ठीक, अब देखिए 24 में से 10 जाएंगे 14 बच जाएगा, बराबर है 14 इधर है, कहने का मतलब इसका आंसर क्या आएगा? माइनस आएगा। माइनस लगाने से आंसर दोनों साइड बराबर आ जा रहा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। देखिए बच्चों अगला डी नंबर क्वेश्चन आ गया ना। देखिए इधर बराबर है, इधर बराबर के इस बार सब पूरा भरा है, इधर खाली है, बॉक्स भी भरना है और रिक्त स्थान भी भरना है। बराबर निशान यहाँ लगा लेते हैं। अब देखिए दोनों माइनस ये प्लस का, दोनों माइनस के हैं, इन माइनस में दोनों पहले सॉल्व करेंगे, जो दो संख्याएँ होती हैं उनको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए ये माइनस क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 6 - 4 10 हो गया, और निशान माइनस का ही लग जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए हो गया ना। उसके बाद 24 यहाँ लिख लेंगे। अब 24 में से 10 गए 14 बच जाएगा, और उसके बाद देखिए बराबर निशान कर लीजिए ना। उसके बाद ये देख लीजिए, अब देखिए ये इधर 24 है, इधर 14 आया है, यहाँ माइनस है, 24 में 6 चला जाएगा तो ये बच जाएगा 18 बच जाएगा, तब पर भी नहीं काम बनेगा, इसका मतलब ये और घटाना पड़ेगा। माइनस ले लेते हैं, अब माइनस ले लेते हैं, 24 6 18, अब 18 में से कितना घटाएंगे? 14 आ जाए, 4 18 में 4 14 आ जाएगा ना। तो देखिए यहाँ, अब यहाँ देखिए क्या हो गया? 24 -6, अब माइनस का 4 हो गया, तो माइनस को पहले हम जोड़ देंगे तो 6 - 4 10 हो जाएगा, निशान माइनस का ही रहेगा, 24 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस घट जाएगा ना, 24 में से 10 गए तो 14 बच जाएगा, इधर भी और 14 इधर भी, दोनों साइड बराबर आ गया। तो इसका आंसर इसमें बॉक्स में माइनस आएगा और इसमें 4 आएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। अब देखिए बच्चों आ गया ई नंबर आ गया ना। अब देखिए इधर भरना है, लेकिन इस पर नहीं भरना, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 8 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा ना, यहाँ बराबर निशान लगा देते हैं। 8 3 11 हो जाएगा। उसके बाद बाहर निकल रहे हैं तो बाहर यहाँ माइनस निशान है, माइनस का निशान लगा दे रहे हैं, 27 ऐसे लिख दे रहे हैं। और ये प्लस माइनस देखिए प्लस का है, प्लस माइनस हो जाएगा, और 27 में से 11 निकल जाएगा तो इससे बच जाएगा 16 तो 26, मतलब 7 में से 1 गए 6 बच जाएगा, 2 में से 1 गए तो 1 बन 16 बच जाएगा। अब इधर 16 आ गया, अब इधर में 16 लाना है। अब 16 आएगा कैसे? देखिए इधर देखते हैं। ये तो भाई बड़ा आसान टिक है ना। देखिए ब्रैकेट में इसमें क्या प्लस है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी प्लस लगा दे रहे हैं, 27 के बाद यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस लगा दे रहे हैं ना। सबसे बड़ी ट्रिक भाई, तो बहुत आसान ट्रिक है। ये 27 हो गया, क्योंकि देखो जैसे इधर वैसे उधर करना है, संख्याएं से मैं देखो 27 इधर है, 8 इधर है, 3 इधर है, तो भाई सब कुछ वही है, तो निशान भी वही रहेगा ना। अगर बीच में प्लस, यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस रहेगा। तो देखिए अभी हो गया ना इसे। अब देखिए ये माइनस का ये 8 आ जाएगा ना, ये माइनस का 8, ये माइनस प्लस, ये देखिए यहाँ ये आ गया ना, ये माइनस का ये 8 आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का ये माइनस का 3 आ जाएगा ना। ये देखो इसी माइनस से निकलेगा, ये माइनस ये प्लस, माइनस का 8, ये माइनस प्लस माइनस का 3 आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, 27 को ऐसे हम लिख लेंगे, ये माइनस को पहले जोड़ देंगे, क्योंकि 2 संख्याएँ ना, तो 8 3 11, तो माइनस का 11 आ जाएगा ना। ये देखो माइनस का 11 आ गया। अब देखो 27 में से 11 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा ना। देखो 7 में से 1 गए 6, 2 में से 1 गए 1,
और 16 इधर है, ये है। देखो दोनों साइड 16-16 आ गया ना, ये दोनों साइड 16-16 आ गया। इसका आंसर, इस बॉक्स का आंसर माइनस आ जाएगा, इस बॉक्स का आंसर प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। अब देखिए बच्चों इसको भी, अब इसमें हम देखते हैं 27 इधर है, इधर माइनस तो माइनस इधर है, इधर 8 नहीं, इधर 8 यहाँ ले लेते हैं, इधर प्लस यहाँ प्लस नहीं, प्लस यहाँ ले लेते हैं, इधर 3 यहाँ 3। देखिए बच्चों तो आसानी सॉल्व हो गया ना, ये मतलब जैसे उधर था वैसे इधर भी हो गया। ठीक, अब देखिए इधर क्या करते हैं, अब इधर हम दोनों अच्छा 2 प्लस के हैं, एक प्लस का ये 2 प्लस के हैं ना। अब देखिए दोनों प्लस के पास हम कर लेते हैं, 27 को ये +3 को एक साथ कर लेते हैं, -8 को पीछे कर देते हैं। ठीक, क्योंकि माइनस का है ना। अब देखो 2 प्लस के पहले सॉल्व कर लेंगे। 27 में 3 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, माइनस का 8। अब 30 में से 8 गए तो 22 बच जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब इधर देखिए अब क्या करते हैं, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 3 11 हो जाएगा ना, ये माइनस ये 27 हो जाएगा, ये -27 हो जाएगा। अब देखिए इधर ये 27 में से 11, ये 8 3 11 हो गया, ये 27 में से 11 के 26 बच जाएगा। ये तो भाई सवाल गलत बता रहा है ना ये। देखो बच्चों इसको ऐसा कर लेते हैं ना, देखिए क्या करते हैं, पहले इसको माइनस हम खोल लेते हैं, -8 ये माइनस का 8 आ जाएगा बाहर। ठीक, क्योंकि उस तरह सवाल गलत बता रहा है। अभी देखिए माइनस ये प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 3 आ जाएगा, तब पर भी 8 3 11 27, अब -8 3 11 तब पर भी आ रहा है। तो 27 में से 11 गए तो ये कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा। इसका मतलब इधर कहीं गलती हुआ होगा। अब देखते हैं इधर गलती हुआ होगा इधर। अब इसमें देखिए, ये देखिए इसमें ये 8 3 पहले तो यहाँ पहले जोड़ कर लेते हैं ना, ये 27 को ऐसे लिख लेते हैं, ये पहले जोड़ के प्लस पहले कर लेते हैं ना। तो माइनस 8 3 11 हो गया, और 27 में से 11 गए तो 16 आ गया ना। देखिए दोनों साइड 16 आ गया। तो निशान इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 + 3, 8 रहेगा यहाँ 3 रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, ये हो गया। ये वाला थोड़ा सा फार्मूला गलत लगेगा, क्योंकि इधर फार्मूला उधर फार्मूला थोड़ा अलग हो रहा था। अब ये फार्मूला और ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं हम लोग को। इसमें क्या कह रहा है, कोष्ठक को हटाइए और समान मान वाला व्यंजक लिखिए। यानी कोष्ठक देखो सब में लगा है ना, इन कोष्ठक को हटाना है और समान मान वाला व्यंजक लिखना है। लेकिन कोष्ठक हटाने का नियम थोड़ा सा वही आपको, जिससे प्लस निशान के माध्यम से हटाया जाता है ना, जो निशान होगी उसी निशान के स्टाइल से हटाया जाता है। ठीक, देखिए आप लोग को बता रहे हैं यार कैसे हटाएंगे। देखिए बच्चों इसका क्वेश्चन आ गया ना, देखिए क्वेश्चन कोष्ठक हटाने का सेम वही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो इसका आ गया है, ये 14 प्लस ब्रैकेट में 12 + 10 ये है ना। लेकिन देखिए थोड़ा सा इसको इस निशान को देख लीजिए, इसी तरह हटाएंगे। अगर दोनों प्लस प्लस मैच करेगा तो प्लस बन जाएगा, और माइनस मैच करेगा तो प्लस बन जाएगा, अब माइनस प्लस रहेगा तो माइनस बन जाएगा, अब प्लस माइनस रहेगा तो माइनस बन जाएगा। ठीक, देखिए इसे बगल में रखा रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा। देखिए बता रहे हैं इसको कैसे ब्रैकेट हटाना है। देखिए 14 है तो 14 से ऐसे हम लिख देंगे, ठीक 14 ऐसे लिख उठा। अब देखिए हमें ब्रैकेट हटाना है। ब्रैकेट हटाने क्या करेंगे, देखिए प्लस, यहाँ कोई निशान नहीं तो प्लस होता। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में कोई निशान नहीं लगा हुआ है तो समझ लो वहाँ क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो ये प्लस प्लस, अब देखिए प्लस क्या होगा, प्लस रहेगा ना, तो यहाँ प्लस का निशान लग जाएगा और 12 लिख उठेगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए फिर इस प्लस से इस प्लस, अब प्लस यहाँ भी, क्योंकि इसको भी खोलना है ना, प्लस ये है प्लस ये है, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा और 10 यहाँ आ जाएगा। ठीक, इस तरह हो गया, ये हो गया। अब देखिए बी नंबर, अब बी नंबर भी देखिए अब आप लोग, अब बी नंबर देखिए बी में, अब 14 देखिए 14 ऐसे है तो 14 ऐसे लिख लेंगे। ठीक, ये 14 ऐसे लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ माइनस है, अब माइनस देखिए माइनस है और यहाँ प्लस है। देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ कोई निशान नहीं तो प्लस होता है, प्लस है, तो ये माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा, माइनस का 12। और फिर से इसको देखेंगे, 10 को खोलेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस, ये प्लस, अब माइनस अब प्लस, तो माइनस अब प्लस मिल क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा यहाँ। ठीक, ये हो गया, ऐसा हो गया ना। अब देखिए सी नंबर देखते हैं, अब सी नंबर खोलते हैं ना, सी नंबर के ब्रैकेट हटाते हैं। अब देखिए 14 को 14 हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ये प्लस का प्लस, प्लस देखिए ये प्लस ये प्लस, अब यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस क्या होगा, देखो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 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 ही होगा ना, प्लस 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 होगा। अब देखिए अब ये प्लस ये माइनस, अब 12 तो 12 खोल लिए ना। अब देखो मैं 10 को बाहर निकालना है, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर निकालना है 10 को ना। अब 10 के लिए 10 का निशान क्या है, माइनस, ये क्या है प्लस, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा ना, तो माइनस का 10 आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं डी पे।
अब डी पे आते हैं ना, डी पे आ गए हैं 14 तो हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक, डी का हम 14 ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ निशान माइनस का है, ये माइनस है, अब 12 का निशान क्या है, प्लस है, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 12, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस ना, माइनस का 12। अब 10 को ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। अब देखिए माइनस आई माइनस माइनस मैंने देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये प्लस का 10 आ जाएगा, ठीक, ये प्लस का 10 आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं ई नंबर पे, देखिए ई नंबर यहाँ पे है, ई नंबर ये वाला है ना, देखिए इसको अब ई नंबर देखते हैं। अब देखिए माइनस के 14 -14 इसे हम लिख लेते हैं, ठीक है, -14 इसे लिख उठा, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है, अब क्योंकि इस ब्रैकेट को हमें हटाना है ना, ये 12 को ब्रैकेट के बाहर निकालना है, ये प्लस का है, ये प्लस है, प्लस का 12 भी है, तो प्लस और प्लस मिल के प्लस बन जाएगा, 12 प्लस का आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए उसके बाद 10 को बाहर निकालना है। अब देखिए ये प्लस है, अब माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 10, माइनस का 10 आ गया ना ये। अब देखते हैं अगला वाला, अब एफ नंबर पे आ गए, इसका 14 को 14 में से लिख दिए, ठीक है, 14 को 14 से हम लिख दिए। अब देखो इसको माइनस से माइनस, ये माइनस, अब देखो ये माइनस माइनस दोनों माइनस मिल के प्लस बन जाएंगे। माइनस से इस माइनस को खोल 12 को बाहर निकालेंगे तो माइनस है, 12 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इधर भी आते हैं, देखिए 10 को बाहर निकालेंगे तो 10 को भी देखिए ये माइनस है, ये माइनस, तो माइनस माइनस मिल क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और 10 ये लिख उठेगा, ठीक है, ये हो गया, ये 10 लिख उठेगा। देखिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे, दूसरा क्वेश्चन सभी समझ गए होंगे, और नहीं समझ पाएंगे आप कमेंट कीजिएगा, इसको फिर से डाल देंगे, हाँ। अब समझ में आ गया तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आ गया ना। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक युग्म के लिए पहले यह अनुमान लगाने का प्रयत्न कीजिए कि क्या उनके मान समान हैं, दोनों व्यंजक कब समान हैं, ठीक है, दोनों व्यंजक कब समान हैं। तो अब देखिए मैं क्या करना है, पहले इनको अनुमान लगाना है, दोनों को अनुमान लगाने के मान निकालना है, मान निकालने के बाद देखना है दोनों समान हैं तो लिख देना है समान, दोनों समान है, और नहीं समान है लिख देना दोनों समान नहीं है, ठीक है। देखिए लगा के दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए बच्चे, सेम है क्वेश्चन जो बुक में था उसी को हम इसमें लिखे हुए हैं, ठीक, वही क्वेश्चन है, मतलब हमें एक दोनों को समान बताना, समान है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए पहले तो हमें अनुमान लगाना, क्योंकि देखो अनुमान लगाने को बोला है, देखिए ये अनुमान लगाने को बोला है। अब हम पहले अनुमान लगाएंगे, तो अनुमान लगाएंगे, देखिए क्या होगा, पहले तो ब्रैकेट का हल करते हैं ना, बताए ना आप लोग को, पहले ब्रैकेट हल करेंगे। अब ब्रैकेट नहीं रहेगा तो फिर भाग, फिर गुणा, तो प्लस, तो माइनस करते हैं ना। पहले ब्रैकेट है तो देखो 10 6 16 हो जाएगा, 16 में से फिर उसके बाद 16 बाहर आ जाएगा, तो 2 घट जाएगा, 14 आ जाएगा इधर। अब इधर देखते हैं, 10 में से 2 चला जाएगा, पहले ब्रैकेट हल करेंगे ना, तो 10 में से 2 गए तो 8 बचेगा, अब 8 प्लस आ जाएगा, तो ये 8 6 14, भाई दोनों साइड 14 आ रहा है, ठीक है। अब देखो अनुमान लग गया, सही है, समान है। अब हम लगा के देखते हैं। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 10 6 16 हो गया, -2 पहले, अब इसको 6 प्लस लिख देंगे क्योंकि पहले ब्रैकेट हल करते हैं, तो 10 में से 2 गए तो 8 बच जाएगा, ठीक है, 10 में 2 गए 8, अब 16 में से 2 गए 14 आया, अब 8 6 14 आया, तो मैंने दोनों साइड बराबर है ना, तो क्या लिख देंगे इनको दोनों को, अतः ये दोनों समान है, क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे दोनों को, देखो इसमें क्या लिख देंगे, अतः दोनों व्यंजक समान है, ठीक, दोनों व्यंजक समान है, क्योंकि दोनों में बराबर आ रहा है ना, दोनों व्यंजक समान है। अब बी नंबर को देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया बी नंबर ना। अब बी नंबर हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसको इधर इसको सॉल्व करेंगे ना ये। तो अब देखिए 8 में से 3 निशान माइनस का, 8 में से 3 गए 5 बचेगा, ठीक, माइनस निशान लग गया, 16 16 लिख दिया, ठीक। अब इधर 16 में से 8 गए 8 बच, तो 16 में से 8 गए 8 बच गया, ठीक, ये माइनस, उसके बाद 3 है 3 लिख दिए। अब 16 में से 5 गए तो 11 आ रहा है, 8 में से 3 गए तो 5 आ रहा है, भाई दोनों साइड अलग अलग आ रहा है ना। तब यहाँ क्या, इसका फिर यहाँ निशान क्या लग जाएगा, ये वाला लग जाएगा, नॉट इक्वल है, दोनों साइड बराबर नहीं है। तब यहाँ लिख देंगे अतः दोनों व्यंजकों का मान समान नहीं है, ठीक, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला बताते हैं आप लोग को। देखिए बच्चों, इसमें क्या है,
इसमें माइनस देखो, यहाँ अंदर भी है ना, अंदर माइनस है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम खोल ही लेते हैं। इसे ब्रैकेट दोनों हम खोल लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको पहले ब्रैकेट को हटा देते हैं, तब सॉल्व आसानी से हो जाएगा। देखिए इसको 27 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, देखो माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस का 18 आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 4 आ जाएगा। और उसको इधर भी कर लेते हैं, 27 है, ये प्लस का माइनस प्लस माइनस माइनस का 18 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब देखिए दोनों ये दो निशान माइनस माइनस दो ठीक हैं, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 18 4 22 हो गया, माइनस का 22 है, 27 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इधर भी दो ठीक माइनस माइनस हैं, तो 18 4 22, तो माइनस का 22 हो जाए, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं ना, तो 18 4 22 हो गया, ये 27 आ गया। अब देखिए एक प्लस एक माइनस, तो 27 में से प्लस माइनस घट जाएगा, प्लस माइनस घटता है ना, तो 27 में से 5 गए कितना बच जाएगा, ये 27 में से 22 गए तो 5 बच जाएगा। ठीक, और 27 में से 22 इधर ही 5, मतलब दोनों साइड बराबर आ रहा है, तो लिख देंगे अतः दोनों व्यंजकों का मान, दोनों व्यंजकों का मान समान है। ठीक, दोनों व्यंजकों का मान समान है, ये हो गया इसका आंसर। अब अगला बताते हैं आप लोग को। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इसमें क्या कर रहा है, दिए गए व्यंजकों के प्रत्येक समूह में उन समूहों को पहचानें जिनके मान समान हैं। आपको इनके मान ज्ञात नहीं करने, किंतु इसके स्थान पर अपने पदों की समझ का उपयोग कीजिए। ठीक बच्चों, देखिए पीछे क्वेश्चन, इसको देख के बता रहे हैं आप लोग को। देखिए बच्चों इसका पहला क्या है, क्या 319 प्लस 537 कामा 319 माइनस 537 माइनस 537 प्लस 319 फिर 537 माइनस 319। इसमें देखना है कि 4 पद हैं, देखो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद। अब 4 पदों में देखना है ऐसे कौन कौन से पद हैं जो समान हैं। ठीक, देखिए मैं बताने कॉपी में इसको आप लोग को। देखिए बच्चों सेम क्वेश्चन हम इसको लिख लिए हैं ना, इसे सेम क्वेश्चन है, सेम इसको भी लिख लिए हैं, और थोड़ा इसको हम क्या किए, जो सीधा सीधा लिखा था इसको ऊपर नीचे करके लिख लिए हैं। देखो ये ना यहाँ पे 319 537 ना, सभी से ऊपर लिखे तो 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4 सब लिख लिए। अब देखेंगे, अब देखो 319 सब में दिख रहा है, ये 319 प्लस में है, 319 प्लस में यहाँ पर भी है। ठीक, लेकिन अब इसमें ये तो मैच हो रहा है, लेकिन 537 यहाँ प्लस में, लेकिन 537 यहाँ माइनस में है। कहने का मतलब पहला खारिज हो गया, किसी से मैच नहीं कर रहा है, ये खारिज हो गया। अब देखते हैं दूसरे पे आते हैं। अब 319 यहाँ है, 319 प्लस का, 319 प्लस का यहाँ भी है, ये तो मैच हो रहा। उसके बाद 537 माइनस का, 537 माइनस का, ये दोनों मैच हो रहे हैं भाई, ये दोनों क्या हो रहा है, मैच हो रहे हैं। अब ये भी किसी से मैच होगा नहीं, क्योंकि माइनस का 319 कहीं पे है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 319 प्लस का, ये भी 319 प्लस का है, और ये भी 319 ये प्लस का है, ये माइनस का भी नहीं, ये भी खारिज हो गया। यानी मतलब ये दोनों जो है आपस में क्या है, समान है। ठीक, ये दोनों समान है। ठीक है, ये हो गया। अब देते हैं बी नंबर, बताते हैं आप लोग को। देखिए बी नंबर बताते हैं। देखिए 4 अंक, तो ये 1 2 3, ये तीनों तो समान हैं। ठीक, 4 समान है भाई, ये तीनों समान, 3 समान है। देखिए ये भी प्लस 37 87 सब प्लस के हैं, प्लस ये भी प्लस प्लस, ये भी प्लस प्लस, ये तीनों के आपस में, ये तीनों समान हैं। ठीक, ये तीनों आपस में समान है। ठीक है, अब उसके बाद इनको देखते हैं, तो मान लो सॉल्व हुआ है, इनको हम बाहर से निकालते हैं ब्रैकेट, तब पता चलेगा। देखो ये 87 यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद ये माइनस को खोलेंगे ना, ब्रैकेट को हटाएंगे, तो देखिए ब्रैकेट हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस का ये प्लस है ना यहाँ, तो प्लस ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस का 46 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस का 109 आ जाएगा, ये माइनस का 109 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब देखिए इसको भी खोल लेते हैं। अब देखिए यहाँ कोई निशान नहीं होता, बाहर भी क्या होता, प्लस का निशान होता है, ये प्लस ये प्लस, तो प्लस का क्या हो गया, 87 आ गया, प्लस का 87, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का 46 हो गया, प्लस माइनस का 46 हो गया ना ये। अब उसके बाद देखिए इसको प्लस का 109 है ना, प्लस का 109। अब देखो इस तरह कोई मैच हो रहा कहीं पर। अभी देखिए ये 87 माइनस 46, ये तो लेकिन प्लस का है भाई, इसमें देखते हैं 87 माइनस 46 प्लस 109 प्लस 109, मतलब ये दोनों संख्या, ये वाली और ये वाली मैच, ये वाली नहीं मैच हो रही भाई, ये वाली खारिज हो गई, ये वाली ये दोनों मैच कर रही हैं,
ये दोनों क्या हैं, समान हैं। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भी समान हैं आपस में। ठीक, ये हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे समान और इसमें क्या है, तीनों समान, ये भी समान है, ये भी समान, ये भी समान है। सिर्फ इसमें एक ये खारिज हो रहा है, किसी के समान नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5वां आ गया ना। तो देखो 5वां क्वेश्चन आ गया। 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्यंजकों में उचित स्थानों पर कोष्ठकों का उपयोग कीजिए जिससे दर्शाए गए मान प्राप्त हों। कहने का मतलब ये जो दिया गया है व्यंजक है, इस व्यंजक में क्या करना है, कोष्ठक लगाना है। और कोष्ठक लगाने के बाद ऐसे कोष्ठक लगाना है जिसको हल करने के बाद क्या है, ये 13 आ जाए। देखो बता रहा है ना कि उपयोग किए, मतलब कि उपयोग कीजिए जिससे दर्शाए गए मान प्राप्त हों। जो मान दर्शाया गया है ये जो मान दर्शाया गया है ना, ऐसा कोष्ठक लगाना है या यहाँ पे लगाना है जो 13 आ जाए। मतलब या तो कोष्ठक यहाँ लगेगा इसमें दोनों में, या तो इसमें दोनों में लगेगा। एक जगह कोष्ठक लगेगा। अब कोष्ठक कहाँ लगेगा, लगा के हमें चेक करना है। जिसमें आ जाएगा 13 समझ लो वही सही है। ठीक, देखिए हम आप लोग को कोष्ठक लगा के दिखा रहे हैं। ठीक बच्चों, कॉपी में देखिए बच्चों वही क्वेश्चन आ गया ना। अब देखिए हम देखते हैं, ये पेज लिए हैं, दूसरे पेज में लगा के दिखाते हैं सवाल को ना, चेक करते हैं। देखिए ये क्या है, 34 है। 34 - 9 + 12 बराबर 13। अब देखिए हम पहले यहाँ चालू करते हैं सवाल को ना, तो पहला ब्रैकेट में हम लगा चेक कर लेते हैं। अब देखिए ब्रैकेट लग गया तो पहले क्या होता है, पहले ब्रैकेट हल होता है ना, पहले ब्रैकेट, उसके बाद भाग, गुणा, प्लस, तब माइनस होता है ना हल। तो देखिए उसमें क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट कर लेंगे। अब ब्रैकेट हल करेंगे तो 34 में से 9 गए, 34 में से 9 गए तो ये हो जाएगा कितना, 14 में से 9 गए 5, मतलब कि हो जाएगा 34, ये बचेगा 25, 34, ये हो जाएगा 25 ना। 14 में से 9 गए 5। ठीक, ये घट गया, मतलब कि 34 में 9 गए 5, ये 12, अब बराबर है 13। अब इसको दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 2 7 आ जाएगा, 1 2 1 3 आ जाएगा 37। मतलब देखो मान बराबर नहीं हुआ, अलग अलग आया। कहने को ये वाला जो कोष्ठक गलत है, ये वाला सिस्टम सही नहीं रहेगा। अब दूसरा चेक करके देखते हैं ये वाला। अब क्या करें, कोष्ठक यहाँ लगा के चेक करते हैं। ठीक है, अब कोष्ठक यहाँ लगा के चेक करेंगे तो ये पता लग जाएगा मेरा सवाल सही है गलत है। अब देखिए कोष्ठक हम दूसरा यहाँ लगाते हैं कोष्ठक। अब देखिए इसमें 34 - 9 + 12 बराबर 13। अब कोष्ठक हम यहाँ लगा लेते हैं। ठीक, अब इस बार हम कोष्ठक यहाँ लगा लेंगे तो इसका मान जो है सही आ जाएगा। देखिए अब पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे ना, तो 12 9 कितना हो जाएगा, 12 10 बस 21 हो जाएगा ना, 21, ये माइनस लग जाएगा, 34 हो गया, इधर बराबर 13 लिख दिए। अब इसको दोनों घटा लेंगे। अब 34 में से देखो, 34 में से 21 घटाएंगे तो 4 में से 1 गए 3 में से 2 गए 1, मतलब 13 आ गया ना। 13 बराबर 13, दोनों साइड 13 आ गया। कहने का मतलब एक कोष्ठक हम कहाँ लगाएंगे, तो कोष्ठक लगाने को बोला सवाल में ना, तो कोष्ठक हम ये यहाँ लगा देंगे, यहाँ पे। इसका आंसर मेरा ये हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा 34 माइनस ब्रैकेट में 9 + 12 बराबर 13। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए आप लोग को अगला बताते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों बी वाला आ गया ना। बी वाला को देखिए चेक करेंगे, 56 - 14 - 8 बराबर 34। ठीक, अब देखिए भाई शुरू से पहले लगाएंगे ना। देखिए सवाल लगाते हैं, पहले कहते हैं 56 - 14 और -8 बराबर 34 है ना। अब देखिए ब्रैकेट पहले यहीं पे लगाएंगे ना, यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे हम लगा लिए इन दोनों में। ये 56 - 14 में हम ब्रैकेट लगा लिए। ठीक, अब पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। अब 56 में से 14 घटा लेंगे तो 6 में से 4 गए 2 बचेगा, 5 में से 1 गए तो 4 बचेगा। ये हो गया। तो यहाँ आ गया 42 - 8 ये बराबर 34। अब 42 में से 8 घटा लेंगे, अब 42 में से 8 घटाएंगे तो 12 में से इधर उधार मान बन गया 12 में से 8 गए 4, यहाँ 3 बचा 3, मतलब यहाँ कितना आ गया 34 दोनों साइड, 34 दोनों साइड आ गया। कहने का मतलब मेरा कोष्ठक कहाँ लगेगा, यहीं कोष्ठक लग जाएगा। अब देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिख देते हैं, ये ब्रैकेट में 56 - 14 ब्रैकेट बंद -8 बराबर 34। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये कोष्ठक यहाँ पे लगेगा। अब देखिए आपको अगला सी नंबर बताते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों सी वाला आ गया ना। अब देखिए आप लोग को सी नंबर बताते हैं। सी क्या है, -22 - 12 + 10 + 22 बराबर -22। मतलब पूरे को सॉल्व, मतलब क्या करना है, हमें कोष्ठक लगाना है। ऐसा कहाँ हम कोष्ठक लगा दें
जिससे आंसर जो है -22 आ जाए। तो देखिए ये दोनों माइनस माइनस हैं, ब्रैकेट में रखेंगे तो नहीं हो जाएगा। ये प्लस वाले को हम ब्रैकेट यहाँ रख ले रहे हैं पहले से, ये इसको रख दे, रख करके दिखाते हैं, पहले रख कर लेते हैं। तो देखिए -22 -12 ये +10 +22 बराबर -22। अब देखिए हम ब्रैकेट यहाँ लगा चेक कर रहे हैं। ब्रैकेट पहले हम कहाँ लगा लें, ये 12 ये 10 में यहाँ लगा चेक करेंगे। पहले यहाँ लगा चेक करेंगे, क्योंकि माइनस है नहीं लगा चेक करते। अब पहले में यहाँ लगा चेक करेंगे, उसके बाद तब आगे लगा चेक करेंगे। तो ये माइनस का 22 उतर जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे, ये 12 10 22, एक प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 22, ये माइनस का 22 आ गया। ठीक, और उसके बाद ये प्लस का 22 बाहर है, यहाँ प्लस का 22 लिख लिए, बराबर ये 22 रहेगा भाई, माइनस का 22 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब ये देखिए ये माइनस, ये देखो माइनस माइनस का पहले हम जो निशान 2 होता है उसको हम पहले करते हैं। देखिए -2 है ना, अगर +2 होता तो हम प्लस पहले 2 कर लेते, लेकिन -2 इसलिए पहले माइनस को हल कर ले, फिर प्लस को बाद में हल कर लेंगे। यहाँ तो देखिए इसमें देखिए माइनस माइनस से 22 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, माइनस का 44, उसके बाद प्लस का 22 है, बराबर माइनस का 22 ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये प्लस है भाई, उसके बाद देखिए ये माइनस ये प्लस, और माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो अब 44 में से 22 घटा दे, कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गए 2, 4 में से 2 गए 2, ये घट गया। अब देखो निशान किसका बड़ा है, ये प्लस वाला बड़ा है माइनस वाला। देखो माइनस जो है 44 है, प्लस जो है 22 है, तो माइनस वाला बड़ा है, माइनस का 44 है ना, तो यहाँ निशान माइनस का लग जाएगा। कहने मतलब देखो माइनस का 22 दोनों साइड आ रहा। कोष्ठक कहाँ लगाने से, प्लस वाले में 12 और +10 में। कहना कोष्ठक हमें लगाना कहाँ है, देखिए इसको ये हो गया ना, कोष्ठक हमें यहाँ पे लगाना है, ये यहाँ कोष्ठक लगाना है। अब देखिए इसको हम लिख के दिखा रहे हैं, ये माइनस का 22 माइनस, उसके बाद 12 ब्रैकेट बंद देते हैं, 12 + 10 ब्रैकेट बंद +22 बराबर -22। ये मेरा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला 6 नंबर क्वेश्चन आ गया ना, ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, ये पद के मान बदलने के तर्कों का उपयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिससे बराबर चिन्हों के दोनों ओर के व्यंजक समान हो। यानी मतलब हमको यहाँ कुछ भरना है, जिसका आंसर बराबर दोनों साइड बराबर आ जाए। उसी तरह यहाँ मान लो दोनों से इधर भरा ही है, यहाँ कुछ भरना है जिसके भरने से इनका दोनों का मान बराबर हो जाए। देखिए काफ़ी बता रहे हैं बच्चों इसको आपको। अब देखिए बच्चे आ गया ना, देखिए सेम क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखे हुए हैं। और उसके बाद देखिए ए नंबर है, 423 प्लस डॉट डॉट बराबर 419 प्लस डॉट डॉट। देखिए इधर ज़्यादा अंतर नहीं, बस थोड़ा अंतर है, 23 है, 19 है, 400 दोनों साइड बराबर है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या मान लिया, इधर कुछ भर लेते हैं, मान लो इधर हम कुछ भी भर लेते हैं, मान लो 2 भर लिए। ठीक, तब 423 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 425 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 425, अब 419 में कितना जोड़ दें 425 हो जाए, यही तो है भाई, 2 जोड़ दिए 425 हो गया। अब इनमें 419 में कितना जोड़ दें कि जो है 425 हो जाए। अब 19 के बाद देखिए 20 21 22 23 24 25, मतलब 6 जोड़ने से ना, देखिए 19 में 6 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। अब देखिए इसको दोनों जोड़ लीजिए, 419 में 6 जोड़िए तो 425 हो जाएगा, दोनों साइड बराबर हो गया ना। ऐसा हो गया पहला वाला। अब देखिए दूसरा वाला, देखिए अब इसमें इस तरह वो घटा लेना है ना। अब 207, अब 207 में से देखिए 207 में से 68 घटा लेंगे हम, 207 में से 68 को हम घटा लेंगे। ठीक है, ये 68 को घटा लेंगे। अब इधर उधार मांग लिए, नहीं मिला, यहाँ मिल गया, ये 17 में से 8 गया, 9 बच गया। ठीक, यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 गए तो 3 बच गया, 1, ये 139 आ गया। ठीक है, 139 आ गया ना ये। अभी देखो इसको 39 आ गया। अब यहाँ 139 हम क्या करते हैं, इसे लिख देते हैं, इसको सॉल्व 139 हम लिख दिए यहाँ पे। हाँ, अब उसके बाद देखिए अब इधर हम 210 में कितना घटा दें कि 139 आ जाए ना, 139। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें 210 में से 139 घटा देंगे भाई, 210 में से 139 घटा देंगे ना। तो देखिए इसमें तो 10 में से 9 गए, 1 इधर यहाँ मिला है ना। उसके बाद देखिए तब बन गया 10 में से 3 गए 7 बच गया, यहाँ 1 0 1 में से 1 गए 0 ना, 71। अब देखिए यहाँ 71, अब 210 में से हम 71 घटाते हैं तो आता 139 की नहीं। अब देखिए 210 में से यहाँ उधार मान लो 10 में से 1 गए 9 बच गया ना।
10 में से 1 गया तो 9 बच गया। अब उसके बाद देखिए इधर कितना बच गया 10 में से 3 गए तो 10 में 7 गए 3 बच गया आए। और उसके बाद यहाँ 1 बच गया 139 आ रहा है ना। कहने मतलब यहाँ क्या भर लें, 71 भर दें, 71 भर देंगे तो 139 आ जाएगा इसको घटाने से। ठीक, ये दोनों बराबर हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बच्चों ना। समझ में आ रहा तो आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आपको 7 नंबर बता रहे हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोग करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करवाते हैं ना। 7 देखिए क्या कह रहा है, आवश्यकता के अनुसार संख्याओं में 2, 3 और 5 का उपयोग करते हुए और संक्रियाओं प्लस माइनस मतलब में ये 2, 3, 5 का उपयोग करना है, प्लस माइनस का उपयोग करना है और कोष्ठक का भी उपयोग करना है, करते हुए जितने विभिन्न मान संभव हों उतने मानों वाले व्यंजक बनाइए। उदाहरण के लिए ये मतलब कि हमें 2, 3, 5 लेना है, माइनस भी लेना है, प्लस भी लेना है, कोष्ठक भी लेना है और उनको हमें क्या बनाना है, व्यंजक बनाना है। ठीक, देखिए बता रहे हैं आप लोगों को इसको। देखिए बच्चों क्वेश्चन बड़ा था इसीलिए क्वेश्चन लिखे नहीं है। उसमें करना क्या है, 2 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है, कोष्ठक लेना है, माइनस लेना है, प्लस लेना है। ठीक, यही इतना लेना है, हमें 2-4 ठीक व्यंजक बना देना है। ठीक है, देखिए बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 ले लिए, ठीक, 3 ले लिए और 5 ले लिए और मान लो हम यहाँ प्लस ले लिए, यहाँ भी प्लस ले लिए। ठीक है, ये हमें कोष्ठक लगाना है तो हम कोष्ठक यहाँ लगा दिए। ठीक, कोष्ठक यहाँ लगा दिए तो पहले कोष्ठक हल करना होता है। ये कितना हो जाएगा, ये 5, 3, 8 और ये प्लस करेगा तो 8, 2, 10, इसका मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर से ले लेते हैं हम 2, 3, 5 ले लेते हैं। अब इसमें हम प्लस माइनस इधर माइनस कर लेते हैं और इधर प्लस कर लेते हैं। ठीक है, इधर माइनस इधर प्लस और अब की बार हम इधर कर लेते हैं इसको कोष्ठक को, कोष्ठक यहाँ कर लेते हैं। अब कोष्ठक के अंदर को पहले हम घटाएंगे। देखिए प्लस का 2 है, माइनस का ये 3 है तो प्लस माइनस घट जाएगा। 3 में से 2 का 1 बचेगा तो माइनस का 1 बच जाएगा ना, माइनस का 1 बच जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद ये क्या होगा, ये प्लस का 5 रहेगा, ये प्लस का 5 रहेगा ना, तो प्लस का 5 रहेगा ना तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये तो प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 5 में से 1 जाए 4 बच जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, ये 4 आ जाएगा ना यहाँ। ये हो गया, ये मान लो पहला व्यंजक, दूसरा व्यंजक, अब तीसरा यहाँ बना के दिखा रहे हैं। तीसरा यहाँ बना लेते हैं ना। अगला यहाँ लेते हैं 5 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, 3 ले लिए। अब इधर हम क्या करते हैं, इधर हम प्लस का निशान यहाँ लगा देते हैं, यहाँ माइनस का लगा देते हैं। कोष्ठक यहाँ ले लेते हैं। अब यहाँ कितना आ जाएगा, ये 5, 3, 8 हो जाएगा और 8 में से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ ये आ गया, एक व्यंजक ये बन गया। अब चौथा व्यंजक बना के दिखाते हैं। मान लो 3 लेते हैं, 2 लेते हैं और 5 लेते हैं। यहाँ माइनस के निशान लेते हैं और यहाँ पे हम प्लस का निशान लेते हैं। यहाँ कोष्ठक यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तभी क्या आ जाएगा, 3 में से 1 गए तो 3 में से 2 गए 1 बच जाएगा, 1 यहाँ बचेगा और ये प्लस का है 5 तो 5, 1, 6, यहाँ भी 6 आ जाएगा ना। ये ऐसा बन गया, चौथा व्यंजक हो गया। और एक व्यंजक दिखा व्यंजक आप लोग को। और देखिए पहले देखिए 2 ले लेते हैं, प्लस 3 ले लेते हैं, माइनस 5 लेते हैं। अब ब्रैकेट में इसको हम लग लेते हैं तो देखो इसमें से घटाएंगे तो 5 में से देखो घटा लेते हैं इसको, 5 में से 3 घटाएंगे तो ये उल्टा घटेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा और ये माइनस का 2 आ जाएगा, ये प्लस का रहेगा यहाँ और उसके बाद 2 रहेगा ना, यहाँ ये 2 रहेगा। अब देखो इसमें से घटेगा 2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से 2 गए 0, कहने मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5वां व्यंजक हो गया। ठीक है, देखिए 5 व्यंजक बन गए बच्चों, बहुत इतना 5 व्यंजक। और बाकी आप लोग कमेंट करेंगे तो और व्यंजक हम बना के दिखा देंगे। बाकी इतना बहुत है आपको समझने के लिए। बाकी 8वां क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। ठीक है, अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन, अगला 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यशोदा को जब कभी भी किसी संख्या में से 9 घटाना होता है तो 10 घटाती है। मतलब पगलेट का देखो, उसको 9 घटाना होता है 10 घटा देती है और इसमें 1 जोड़ देती नहीं, भाई पागल नहीं है। मान लो 9 घटाना 10 घटा देती, बाद में 1 जोड़ देती है। उदाहरण के लिए देखिए उसको क्या था, वो 36 में से उसको 9 घटाना था तो 36 में से 9 घटाती तो कितना आता, अगर 36 में से वो 9 घटाती तो 27 आता ना, 27 आता तो 36 में से 9 घटाई तो ये कितना आ गया, 26 आ गया। तो इसमें 1 जोड़ दी 27 आ जाएगा। ठीक तो है ना, 1 जोड़ दी बराबर आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें उत्तर में क्या कह रहा है कि आप सोचते हैं कि
हमेशा सही उत्तर प्राप्त होगा। हाँ भाई बिल्कुल सही उत्तर प्राप्त होगा, क्योंकि मान लो एक कम घटाती है, 9 घटाना होता 10 घटा देती, बाद में 1 जोड़ देती, बराबर हो गया ना भाई, बात तो हो गई। देखिए बता रहे हैं कॉपी में आपको। देखिए बच्चों आ गया ना क्वेश्चन ये। अभी यही कह रहे हैं ना, क्या आप सोचते हैं कि हमेशा सही उत्तर प्राप्त होगा? हाँ सही उत्तर प्राप्त होगा, उसे हमेशा सही उत्तर प्राप्त होता है, क्योंकि मान लो 25 में से 10 घटाना है तो कितना आएगा? 15। मान लो 25 में 11 घटा देती है ना, मान लो 25 में 10 घटाएगा तो उत्तर कितना आएगा? 15 आएगा। तो क्या करती, मान लो 11 घटा देती है, 25 में 11 घटा दी कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, बाद में 1 जोड़ दी तभी 15 आ जाएगा, मतलब बराबर तो हो जाएगा। मान लो कम एक ज़्यादा घटाए, एक कम घटाएगी, बाद में 1 जोड़ देगी तो बराबर हो जाएगा आंसर। ये तो सही हो गया। अब देखो बी नंबर क्या कह रहा है कि बच्चों बी नंबर आ गया ना। देखिए बी नंबर क्या कह रहा है, क्या आप ऐसी ही अन्य युक्तियों के विषय में सोच सकते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। अब जैसे मान लीजिए, देखिए हम सोच सकते हैं 8 घटाने के लिए 10 घटाकर, जैसे मान लो हमें 8 घटाना है, हम क्या करते हैं 10 घटा देते हैं, बाद में 2 जोड़ देते हैं। जैसे 30 में से 8 घटाना है तो कितना आएगा? 22 आएगा ना। 30 में से 8 घटाना तो 22 आएगा, तो हम क्या करेंगे 30 में से 10 घटा देंगे, बाद में 2 जोड़ देंगे। 30 में से 10 घटा दिए तो 20 बच गया, बाद में 2 जोड़ दिए 22 आ गया। आंसर तो सही हो गया। देखो आंसर इस तरह हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को अगला बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया ना। ये देखो 9 नंबर क्या कह रहा है, इन 2 व्यंजकों पर विचार कीजिए। इस पर विचार करना है, इन दोनों व्यंजकों पर। प्रत्येक व्यंजक के नीचे दिए गए समूह ऐसे कौन से व्यंजक हैं जो इनके समान हैं? अब देखिए ये दोनों व्यंजक दिए गए हैं, नीचे भी कुछ 4 व्यंजक दिए गए ना, ए बी सी डी 4 व्यंजक दिए गए हैं। अब ऐसे कौन से व्यंजक हैं जो इनके दोनों के समान हैं? मतलब इनके दोनों के ग्रुप में कौन मतलब इनमें कौन के ग्रुप में है, कौन इनके ग्रुप में है? मतलब 2 इसमें होगा, 2 इसमें होगा, मतलब कोई ऐसे व्यंजक होंगे ना, 4 व्यंजक हैं, तो कोई इनके साथ जाएगा, कोई इनके साथ जाएगा। देखिए बता रहे हैं आप लोग को कौन किसके साथ जाएगा। देखिए बच्चों इसमें देखना है कि कौन, मतलब इनके समान कौन है या इनके समान कौन है। देखो इसे सॉल्व करते हैं। इसे 73 हम ब्रैकेट से बाहर निकाल, इसे देखो इसमें ब्रैकेट नहीं लगा ना, इसमें ब्रैकेट नहीं लगा है, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट हटा देंगे, इससे ब्रैकेट हटा देंगे, इससे ब्रैकेट हटा देंगे, सब में यानी सब का ब्रैकेट हम हटा देंगे। उसके बाद देखेंगे कौन किससे मैच कर रहा है ना। देखिए 73 लिख लेते हैं ऐसे। अब उसके बाद इसको खोलते हैं माइनस से, इसे माइनस है प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस प्लस देखिए इसमें अगर बताए तो फिर आपको, नहीं तो आपको फिर से लिख के दिखा देते हैं। ये प्लस प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, ये सब ये होता है। हाँ तो देखिए आप लोग, ये यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस का 14 आ गया। उसके बाद देखिए माइनस प्लस, माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ये हो गया ना। अब देखिए किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है इससे, देखिए इससे मैच कर रहा है ना, ये बी वाले से मैच कर रहा है, बी वाले से मैच कर रहा है, देखिए इससे ना ये। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब 73 ऐसे लिख लिए। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है, और ये माइनस और माइनस, देखिए माइनस और प्लस माइनस का 14 आ गया, ठीक है ये। अब देखिए माइनस और माइनस, ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 आ गया। ये किससे मैच कर रहा है? देखो ये इससे, देखो 73 माइनस 14 प्लस 1 ना, इससे मैच कर रहा है। ये ए वाले से मैच कर रहा है ना, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला दिखाते हैं, सी वाला देखते हैं। अब देखिए 73 को ऐसे हम लिख लिए, 73 लिख लिए। देखो ये अब इससे खोलेंगे प्लस से, ये प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 14 आ गया। और ये प्लस 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 ही होता है, प्लस का 1, ये किससे मैच कर रहा है? ये 73 माइनस 14 प्लस 1 इससे ए से मैच कर रहा है, इसको ए लिख देते हैं, ए से मैच कर रहा है ना ये। अब ये वाले को देखते हैं, ये तो 73 रहेगा ना यहाँ, ये 73। अब देखो 73 ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 14, ये प्लस माइनस 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 का 1, ये किससे मैच कर रहा है? इससे मैच कर रहा है, बी से मैच कर रहा है ना, ये बी से मैच कर रहा है। अब देखिए नीचे आंसर क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे ये वाला ना, ये आंसर देखो इससे कौन मैच कर रहा है? ए डी, मतलब ए वाला, ये ए वाला और ये डी वाला, ए नहीं, ए और डी जो है, ए डी किसके समान है? ए डी समान बराबर किस समान, किसके समान है? ये ए डी समान है 73 माइनस 14 माइनस 1 के, मतलब इसके बराबर है ना, इसके समान है। और जो है बी और सी, बी सी किसके समान है? बी सी किसके समान है? ये समान है 73 माइनस 14 प्लस 1 के समान है। इस मतलब इसके और इसके समान है, ठीक है, इसके और इसके समान ना ये सब ही हो गया। तो उम्मीद करते बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी समझ पाए होंगे।
आप लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।